दोस्तों वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। बोडल केमिकल्स लिमिटेड के बारे में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस देने वाला हूं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके चलते आप एक निवेश का सही निर्णय ले पाओगे। बोडल केमिकल्स लिमिटेड is one of the largest manufacturers and exporters of multiple chemical products like dyestuffs, dye intermediate and basic chemicals. बोडल केमिकल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। इसके पास लगभग 30 से भी ज्यादा वर्षों का अनुभव है। 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ऑल ओवर इंडिया। 70 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है। 600 से ज्यादा इसके पास कस्टमर्स है और इसमें 150 से ज्यादा कस्टमर्स इसके इंटरनेशनल कस्टमर्स है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि चाइना और दूसरे कंट्री में इंपोर्ट ऑफ केमिकल्स कम हो, इसकी डिपेंडेंसी कम हो, इसका सीधा फायदा बोडल केमिकल्स को जाता है। बोडल केमिकल्स जो बेसिक केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ये सब ही इन हाउस डेवलपमेंट होता है। बोडल केमिकल्स खुद बनाती है, जिसके चलते इसकी चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत कम है। आपके स्क्रीन पे देखिए खबर, चाइनीज काउंटर पार्ट्स इन एबिलिटी अ बून फॉर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। इसका मतलब चाइना में जो पोल्यूशन नॉर्म्स है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, जो कंप्लायंस है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बहुत सारी स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से मूव आउट होकर इंडिया जैसे कंट्रीज में अपना उत्पादन बढ़ा रही है, जिससे बोडल केमिकल्स के बिजनेस को बहुत फायदा मिलेगा। बोडल केमिकल्स का पोर्टफोलियो एक इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, बेसिक केमिकल्स, डाई इंटरमीडिएट और डाई स्टफ्स, यहां से डाई इंटरमीडिएट्स को लगने वाले बेसिक केमिकल्स ऑलमोस्ट 42% बोडल केमिकल्स खुद बनाती है। डाई स्टफ्स को लगने वाले केमिकल्स और डाई इंटरमीडिएट्स ये भी बोडल केमिकल्स खुद बनाती है। इसके कारण इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल काफी कम है और इसकी प्रोडक्ट रेंज 200 से भी अधिक है। इसके क्लाइंट और कस्टमर्स की ओर नजर करें तो दिग्गज केमिकल कंपनीज जैसे ग्रासिम इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, मेघमानी ऑर्गेनिक्स, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, अक्षर कैम, बीएएसएफ, ये सब इसके कस्टमर्स है। और जिस तरह ये केमिकल कंपनीज तेजी से आगे बढ़ रही है, इनको लगने वाले रॉ मटेरियल्स और पदार्थ जो बोडल केमिकल्स बनाते हैं, इसकी भी डिमांड आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी। तीसरे पॉइंट पे गौर कीजिए, हाल ही में बोडल केमिकल्स ने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है स्पेशलिटी बेंजीन डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में, और इनके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन होता है उसमें भी भारी मात्रा में एक्सपांशन किया है। इन प्रोडक्ट्स के चलते स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में बोडल केमिकल्स तेजी से स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का एक्सपांशन करेगी और स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेक्टर है, काफी हॉट सेक्टर है, इसका सीधा लाभ बोडल केमिकल्स को मिलेगा। इस एक्सपांशन के चलते तकरीबन 45 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट होगा, से बोडल केमिकल्स का ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इजाफा आपको देखने मिलेगा। नजर करते हैं बोडल केमिकल्स के कुछ आंकड़ों पर। मैंने जैसे बताया, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है 900 करोड़ की। इसका करंट प्राइस है 73.8 रुपीज। स्टॉक का पी 20.5 है, तो अभी भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसका आरओसी, आरओई ठीक ठाक है। मुझे लगता है यहाँ से आने वाले 2 से 3 वर्षों में ये आरओई और आरओसी दोनों ही तेजी से बढ़ेंगे। डिविडेंड यील्ड 1.08% और फेस वैल्यू 2 रुपए की है। चार्ट पे गौर करेंगे तो अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज से कम पर चल रहा है। 9 फरवरी को 2 दिन पहले काफी भारी मात्रा में वॉल्यूम ट्रेड हुई है। आज के डिलीवरी परसेंटेज पे नजर करेंगे, 60.12% की डिलीवरी हुई है। ऑलमोस्ट 6,18,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस में काफी तेजी देखने मिल सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे गौर कीजिए। दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था, यहाँ पे सेल्स थे 326 करोड़। जो अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं दिसंबर 2020 के, यहाँ पे इसने अच्छा खासा जम दिया है 366 करोड़। एक्सपेंसेस भी वेरी वेल मैनेज्ड है।
नेट और इसका नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ हो गया है, लगभग दुगना नेट प्रॉफिट। ईपीएस भी बढ़ के 2 रुपए 17 पैसे हुआ है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। बैलेंस शीट पे गौर करेंगे रिजर्व्स की ओर, तो इसने रिजर्व्स कॉन्स्टेंटली लास्ट 10 साल में बढ़ा है। 40-50 करोड़ से बढ़ के ये 860 करोड़ हो गए हैं। तो रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। बोरोइंग्स भी इसने घटा के 121 करोड़ कर दी है। तो ये दोनों पैरामीटर्स बहुत पॉजिटिव है। और बेहतरीन एनालिसिस पे गौर करेंगे। प्रमोटर का जो होल्डिंग था मार्च 2018 में 54.93% से बढ़कर अभी 59% हुआ है। तो हाल ही में लास्ट क्वार्टर में 58.3% से प्रमोटर ने और होल्डिंग बढ़ा के 59% कर दी है। तो प्रमोटर का इस तरह से होल्डिंग बढ़ाना ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। एफआईआईज का भी अच्छा खासा होल्डिंग है 4.27% और रिटेल निवेशकों के पास तकरीबन 37% होल्डिंग है। करते हैं एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज पर। बोडल केमिकल्स लिमिटेड टू अक्वायर केमिकल प्लांट फ्रॉम मावना शुगर लिमिटेड। तो हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोडल केमिकल्स इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी बीटीए अप्रूव किया है, जिसके चलते मावना शुगर लिमिटेड को बोडल केमिकल्स अक्वायर करेगी। इनका जो प्लांट है सीएल केमिकल कॉम्प्लेक्स एससीसी, ये पंजाब में स्थित है, जहां कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसके कारण ऑर्डर बुक भी तगड़ा होगा और टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में इजाफा देखने मिलेगा। का गुजरात में जो स्पेशलिटी बेंजीन डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स का प्लांट है, वहां पर भी ये कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। 55,000 मीट्रिक टन्स पर एनम से बढ़ाकर 78,960 हो जाएगी। कैपेसिटी जैसे बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही सेल्स और बिजनेस का भी ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स, यहां से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए बोडल केमिकल्स बहुत ही बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 12 से 15 महीने इसे होल्ड कर सकते हो, तो यहां से आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। बोडल केमिकल्स के बारे में दी गई एनालिसिस ये मेरी पर्सनल राय और निजी ओपिनियन है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।